नमस्ते। चुनाव का मौसम आते ही वादों की बौछार होने लगती है ना? अक्सर सुनने को मिलता है कि सरकार में आने पर मुफ्त राशन या बिजली दी जाएगी। और बस इन्हीं वादों के साथ शुरू होती है एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही जरूरी बहस। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये मुफ्त की योजनाएं हमेशा चलती रहनी चाहिए या फिर सरकार का असली काम लोगों को इतना काबिल बनाना है कि उन्हें इन चीजों की जरूरत ही ना पड़े? चलिए आज इसी बड़े सवाल के हर पहलू को टटोलते हैं। तो चलिए इस मामले की जड़ तक चलते हैं। बात यह है कि हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इन स्कीम्स के जो लंबे समय के असर हैं उन पर एक बहुत बहुत ही गंभीर चिंता जताई है। और तभी से ये मुद्दा पूरे देश में बहस का एक बड़ा टॉपिक बन गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो मेन टक्कर की बात की है ना, वो इस स्लाइड पे बिल्कुल साफ है। एक तरफ है वोट बटोरने के लिए की जाने वाली फ्रीबी पॉलिटिक्स, और दूसरी तरफ है देश का असली विकास, जिसके लिए एक मजबूत इकोनॉमी चाहिए। और कोर्ट का मानना है कि ये दोनों रास्ते एक साथ चल ही नहीं सकते। वैसे तो ये मसला पूरे देश का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर कुछ राज्यों का जिक्र किया है। मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इन जैसे राज्यों में ये संकट सबसे ज्यादा गहरा दिखाई देता है, क्योंकि वहां ऐसी स्कीम्स कह सकते हैं कि बहुत आम हो चुकी हैं। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। कोर्ट ने असल में किन नेगेटिव इम्पैक्ट्स, किन बुरे असर के बारे में चेताया है। मतलब ये जो मुफ्त की चीजें हैं, इनकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है। जरा कोर्ट का ये सवाल देखिए। बड़ा सीधा और सच कहूं तो बहुत पावरफुल सवाल है। सवाल ये है कि अगर सब कुछ मुफ्त में ही मिल जाएगा तो कोई काम क्यों करेगा। सोचिए जरा, अगर हमारी बेसिक जरूरतें बिना मेहनत के पूरी होने लगें तो काम करने का मोटिवेशन बचेगा कहाँ। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा असर पड़ता है राज्यों की इकोनॉमी पर, उनकी आर्थिक सेहत पर। इन फ्री स्कीम्स को चलाने के लिए सरकारें भारी कर्ज उठा रही हैं, और नतीजा ये कि सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल जैसे जो जरूरी काम है उनके लिए पैसा ही नहीं बचता। और जब ये नहीं होगा तो राज्य की तरक्की तो रुकेगी ही। और इसका असर सिर्फ इकोनॉमी पर नहीं रुकता, इसका असर सीधे लोगों पर भी होता है। कोर्ट की चिंता ये है कि जब सब कुछ मुफ्त में मिलने लगता है ना, तो काम करने का जो जज्बा होता है वो कम हो जाता है। धीरे धीरे इंसान की अपनी काबिलियत कम होती है और वो सरकार पर निर्भर, मतलब डिपेंडेंट हो जाता है। और सोचिए, इससे उसका अपना ही भविष्य, उसकी अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती है। सोस ने इसे रेवड़ी कल्चर का नाम दिया है, और इसे एक तरह का नशा या अफीम भी कहा है। मतलब एक बार लोगों को इसकी लत लग जाए तो फिर किसी भी सरकार के लिए इसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उनके वोट चले जाएंगे, और बस ये एक ऐसा चक्कर बन जाता है जिससे बाहर निकलना बहुत बहुत मुश्किल है। तो क्या इसका कोई हल है, कोई सल्यूशन? बिल्कुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम से सल्यूशन की तरफ कैसे जाया जा सकता है। कोर्ट ने दरअसल दो तरह की सरकारी मदद के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बताया है। ये जो फर्क है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है तुष्टीकरण, मतलब बिना ये देखे कि कौन अमीर है कौन गरीब, बस वोट के लिए सबको मुफ्त में चीजें बांट दो। और दूसरी तरफ है सच्चा लोक कल्याण। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की मदद करना जिन्हें वाकई इसकी जरूरत है, जो सच में इसका खर्च नहीं उठा सकते। तो फिर एक बेहतर मॉडल क्या हो सकता है? देखिए, एक 3 स्टेप का फ्रेमवर्क सुझाया गया है। स्टेप 1, सबसे पहले उन लोगों को सही सही पहचानो जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे कोई दिव्यांग हो या कोई बहुत ही ज्यादा गरीब हो। स्टेप 2, फिर उन्हें टारगेट करके मदद दो, जो भी जरूरी सेवाएं हैं वो दो। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, बाकी सारा पैसा, सारे रिसोर्सेज जॉब्स बनाने में और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में लगाओ, ताकि बाकी लोग खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। अब ये जानना भी काफी इंटरेस्टिंग है कि कोर्ट ने ये सारी बातें कहीं क्यों। असल में ये पूरा मामला तब सामने आया जब तमिलनाडु की एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने एक याचिका दायर की थी। मामला था मुफ्त बिजली के वादों की वजह से पैदा हुए जबरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस का। तो अब हम इस पूरी बातचीत के निचोड़ पर आते हैं। देखते हैं कि इस सब का फाइनल टेक अवे क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मैसेज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अब वक्त आ गया है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर उठा जाए और ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो देश का एक सुनहरा भविष्य बना सके। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। और आखिर में ये पूरी बहस एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। ये सारे तर्क सुनने के बाद अगर फैसला लेने की ताकत हो तो क्या चुना जाना चाहिए? कुछ वक्त का पॉलिटिकल फायदा या देश का लंबा टिकाऊ विकास?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।